नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर लेकर आया हूं मैं आपके लिए RVSC यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह साइकोलॉजी का हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। आप हमारे YouTube चैनल के साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक संवेग है। सकारात्मक संवेग है। ऑप्शन है खुशी, परानुभूति, दुश्चिंता, आभार। खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार। आशावादिता, क्रोध, कुंठा, भय। क्रोध, भय, दुश्चिंता। क्या है इसका आंसर? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो यह पूछ रहा है सकारात्मक संवेग। तो ये सही, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार। ये सकारात्मक संवेग है, क्योंकि यहाँ दुश्चिंता है, ये नकारात्मक है। इस तीसरे में क्रोध, कुंठा, भय, ये भी नकारात्मक है। और यहाँ क्रोध, भय और दुश्चिंता, ये तीनों ही नकारात्मक संवेग है। तो हमारा आंसर सही होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, संवेग शब्द अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इमोशन शब्द किस भाषा से बना है? किस भाषा के शब्द से बना है? क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मुझे। तो ऑप्शन है इमोकेशन, इमोवर, इमोवर्स और इमोवर्सन। तो क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है नंबर 2, इमोवर्स से बना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? ऑप्शन है कैनन बार्ड सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत, स्केकटर सिंगर सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो क्या है इसका आंसर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 नंबर, जेम्स लांजे का सिद्धांत है। ये उस सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जेम्स लांजे सिद्धांत की ओर। तो हमारा सही आंसर होगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से, अनुकरण से। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो यहाँ मॉडलिंग जो है, इसका जो 2 नंबर आंसर है वो तो होगा ही नहीं। एक चौथा नंबर है आपका अनुकरण, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ये तो बांडुरा के थे। अभिसारी चिंतन मैंने बताया, ये केंद्र की बात करता है, यानी जैसे 2 + 2 कितने होंगे? 4। तो ये केंद्र की बात कर रहा है। एक ही निश्चित आंसर आएगा अभिसारी चिंतन का, लेकिन अपसारी चिंतन का अनेक उत्तर आ सकते हैं। यहाँ सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा 1 नंबर, अपसारी चिंतन। सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन है लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता, मौलिकता। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मुझे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर 2, स्मृतिकरण नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता का जो तत्व है वो लचीलापन भी होता है, धारा प्रवाहिता भी होता है, मौलिकता भी उसके अंदर होती है। ये उसका मुख्य तत्व है तीनों, लेकिन स्मृतिकरण इसका तत्व नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है यहाँ पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है वाचन पर शुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मुझे। तो इसका जो सही आंसर है नंबर 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय।
ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि वाचन पर शुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं ये डिसलेक्सिया की विशेषता होती है। लिखने की धीमी गति ये भी होती है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की जो कठिनाइयां होती हैं ये भी डिसलेक्सिया की ही समस्याएं होती हैं। लेकिन सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय ये नहीं, इसकी विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो दोस्तों, सामान्य बालक है वो तो सामान्य है, उसको तो देने की आवश्यकता नहीं है। प्रखर बुद्धि का है वो एक हस्तशिल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कम बुद्धि के अंदर होती है, मंद बुद्धि बालक होते हैं, वो पढ़ने में होशियार नहीं होते हैं, तो उन बालकों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमारा मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, क्योंकि पिछड़े बालकों को निदानात्मक शिक्षा देने के बाद उसको सामान्य बालक भी बनाया जा सकते हैं, यानी उन्हीं समस्या का समाधान करके उसको सामान्य बालक बनाया जा सकता है। लेकिन मंद बुद्धि का जो बालक होता है उसको निदानात्मक शिक्षा के आधार पर नहीं, उसको सामान्य नहीं किया जा सकता, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वो मंद होती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति व्यवस्था शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो 2005 के अनुसार बताना है, राष्ट्रीय जो हमारी एनसीएफ थी 2005 की, तो उसके आधार पर शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। तो आप उस शांति शिक्षा को किस तरह से करेंगे? यानी एक महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, या नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी की दृष्टि के नजरिए से को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थ किया गया, क्योंकि तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक को सुरक्षित महसूस किया जाए, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, सभी बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा। इसका सही आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, उपयुक्त सभी। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। सही आंसर है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है नकारात्मक, सकारात्मक, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, सकारात्मक। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो कैसी? सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तो इसका सही आंसर 4 नंबर, उपयुक्त सभी।
विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है और वस्तुनिष्ठता, ये सारे गुण होने चाहिए, यानी सारी विशेषता होनी चाहिए उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा, गुण, मूल्य, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा का भी, गुण का भी, मूल्य का भी। तो हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो क्या इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाएगा मूल्यांकन से। इससे किया जाएगा मूल्यांकन से। हमारा सही आंसर होगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के साधन, उपयुक्त सभी। क्या है इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव भी है, मूल्यांकन के साधन भी है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 नंबर, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर है इसका, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 2 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान। इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है वैज्ञानिक चिंतन, विकेंद्रीय चिंतन, परावर्तित चिंतन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, उपयुक्त सभी। 4 नंबर सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपयुक्त सभी। क्या इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों 4 नंबर, उपयुक्त सभी। शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या, सही आंसर है 4 नंबर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या का बोध होना, समस्या से संबंधित होना, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। क्या इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4 नंबर, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, सही आंसर है 4 नंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।